हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 5। इसमें मैं आपको कराऊंगा 13, 14 और 15 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये इससे पहले मैं आपके 4 पार्ट करवा चुका हूँ। इसमें आपको 3-3 क्वेश्चन करवाए थे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पहले आपको देखना है। अब एक्स वाई आपके ऊपर दे रखे हैं तो वहां पर आपको कुछ भी अलग से नहीं मानना होता है। जब आपको मानना है वहां पर, जब आपको एक्स के साथ कुछ और दे रखा हो तब मान सकते हैं। x+2 दे रखा हो, x+5 दे रखा हो, तब आप वहां पर कुछ मान सकते हैं। दोनों दे रखा हो। अब यहाँ पर देखा सिंगल एक्स है, यहाँ पर एक्स ऊपर दे रखा है तो कुछ नहीं मानना। बट्टे में होता, अपॉन में होता, तो यहाँ पर हम ए और बी कुछ मान सकते थे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मानना है, केवल इस समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इस समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे और ऐसे मान लीजिए। अब चाहते हैं आप तो इसी समीकरण नंबर मान लीजिए सेकंड। अब देखें आपको क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए y के पद बराबर होना चाहिए या x के पद बराबर होना चाहिए। तो y के पदों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पर y/b है। क्या है? y/b। तो हम यहाँ क्या करेंगे, y/b करने के लिए पहले तो यहाँ पर b है, तो b खत्म करेंगे तो किसका भाग देना पड़ेगा, b का। और बट्टे में यहाँ b है तो यहाँ पर b स्क्वायर का पूरा पूरे में भाग देना पड़ेगा। या आप इसका उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको b लाना है। क्या लाना है? b। तो इस समीकरण नंबर 1 में b स्क्वायर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं b स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं b स्क्वायर का मल्टीप्लाई? b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक b तो कट जाएगा और यहाँ पर b बाई आ जाएगा और b बाई यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर y के पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में b स्क्वायर का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 2 में जोड़ने पर, जोड़ने पर अब देखें बी स्क्वायर के इसमें गुणा कीजिए तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर बाई अपॉन बी बराबर 2b स्क्वायर। प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किसी समीकरण में हम किसी गुणा भाग करते हैं तो प्रत्येक पद में करते हैं। बी स्क्वायर का इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों को गुणा कर दिया। और देखिए ये तो ऐसे रहेगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए। अब एक बी से ये घात कम कट गई, एक कम हो गई घात, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी बाई बराबर 2b स्क्वायर। अब देखें आप समीकरण नंबर 2 में जोड़ने पर, तो 2 में जोड़ेंगे तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर ax माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें जब आप इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस ए एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ा है ना हमने, तो इसको लिख दिया प्लस ए एक्स लिख दिया। अब देखें जोड़ने पर क्या हुआ, 2b स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर और प्लस ये हमारा ए स्क्वायर। अब देखें 2b स्क्वायर था, ये माइनस का b स्क्वायर था, तो 2b में से एक b स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस वाला। अब a स्क्वायर बचा तो a स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर x लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ से x क्या है, कॉमन है। x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, b स्क्वायर अपॉन a प्लस a। b स्क्वायर a बचा, यहाँ पर प्लस a बचा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दी, प्लस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब देखें यहाँ पर बट्टे में ए है तो ए लिख लीजिए, बी स्क्वायर ए का ए में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें x का मान निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, ये क्या आएगी ऊपर और जे आएगी नीचे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बट्टे ऊपर वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी समान है तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर ए। x का मान आया हमारा क्या है, ए आ गया, क्योंकि ये ऊपर गया ए आ गया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और ये आपके नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया, x बराबर ए आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर आप 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे। देखिए समीकरण नंबर एक हमारा ये वाला है, देखिए ध्यान से, ये है तो x का मान a है तो ऊपर ये आ जाएगा बट्टे a प्लस बाई अपॉन b बराबर 2। a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई अपॉन b बराबर 2। अब बन इधर जाएगा तो बाई अपॉन b बन इधर आएगा, किसको हो जाएगा माइनस का। अब देखिए बाई अपॉन b, अब 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1। अब b का अगर गुणा हो जाएगा, b का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा b, तो y का मान हमारा क्या आ गया y बराबर b। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमको। अब देखें यहाँ पर सिंपल से दे रखा था, सबसे पहले आपको समीकरण 1 2 मान लिए। अब यहाँ पर आपको y की या x के पद बराबर करने थे, तो आप उन्हीं पद को बराबर करें जो आप जोड़ने पर आसानी से कट जाए। तो मेरे को लगे y वाले आसान, तो मैंने y वाले क्या कर लिए बराबर कर लिए। यदि आपको x वाले लगते हैं आसान तो x वाले बराबर कर सकते हैं। प्रोसेस और नियम आपके ठीक होंगे तो सेम आपके मान आएंगे, x का a आ गया और y बराबर b। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो सिंपल से आपको दो समीकरण दे रखे हैं, यहाँ पर आप कुछ मानेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 अपॉन x में दे रखा है और y नहीं है, तो यहाँ 1 अपॉन x को आप a मान सकते हैं, पर a मानने पर कुछ होगा नहीं। तो आप क्या करें, डायरेक्टली y वाले जो पद हैं उनको बराबर कर लें। क्या कर लें, y वाले जो पद हैं उनको बराबर करेंगे तो कैसे होगा, पहले समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखो y वाले पद कैसे बराबर होंगे, आप 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, 4 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 12 ही हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, तो बराबर आपको हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 4 का और 2 में 3 का गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 में 4 का व 2 में 3 का गुणा करने, 4 का गुणा करेंगे तो 4 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा अपॉन x। अब 4 का 3 में करेंगे तो 12 बाई 4 का करेंगे 14 में कितना हो जाएगा 56। अब 3 का करेंगे इसमें 3 त्रिका 9 अपॉन x, 3 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 बाई 3 का करेंगे 23 में तो ये 69 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, तो जोड़ दे रहे हैं दोनों समीकरणों को, जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, जोड़ने पर क्या होगा 12 बाई से कट जाएगा। अब देखिए 6 और 9 तो 16 है, कितना है 16 अपॉन x प्लस 9 अपॉन x, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं तो हमने पहले ये लिख लिया फिर इसे लिख लिया। अब देखें 56 और 69 कितने हुए 6 और 9 5, यहां से लगे 1 6 और 6 12, कितना हुआ 125 हो गया। अब देखें बट्टे में x लिख लेंगे, ये 16 प्लस 9 बराबर 125 और 16 और 9 कितना हुआ 25 हो गया, कितना हो गया 25 अपॉन x। अब देखें ये कितना है 125। अब क्या करें आप पलट सकते हैं, तो पलटेंगे तो क्या होगा x अपॉन 25। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, पलटेंगे तो कितना होगा 1 बट्टे 125। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर करेंगे फिर आपको इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप हमेशा व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब व्युत्क्रम संख्याओं को पलट दीजिए, इधर भी पलटना है आपको, दोनों तरफ पलट जाती है। तो x बट्टे 25 हो गया, यहाँ पर 125 था तो उल्टा करेंगे तो 1 बट्टे 125। अब 25 चला जाएगा उधर, 25 का करेंगे इधर मल्टीप्लाई तो कितना होगा 25 बट्टे 125, 25 से काटेंगे एक बार ये 5 बार, x का मान आ गया 1 बट्टे 5, कितना आएगा 1 बट्टे 5। अब x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, वहां से आपको y का मान आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपका ये है 4 बट्टे x, तो 4 बट्टे x, x का मान आपका कितना 1 बट्टे 5, 1 बट्टे 5 लिख देंगे यहाँ पर प्लस 3y बराबर 14। अब देखिए 5 है वो कहाँ आएगा ऊपर, क्योंकि सबसे लास्ट नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर जाती है। 4 का 5 गुणा हो जाएंगे तो हो जाएंगे 20 प्लस 3y बराबर 14। अब देखें अब जो 20 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस का 20 3 बाई, अब 14 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। अब बाई का मान निकालेंगे तो माइनस के 6 बट्टे 3
3 बट्टे चलाएगा, 3 से काटेंगे 6 दो बार, तो y का मान कितना आया माइनस का 2। तो इस तरह से हमारा y का मान आ गया और ये x का मान आ गया था। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को प्लीज रीस्टार्ट करके देख लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें जब भी आपको देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ 152, 378, 378, 152, जब भी ऐसी संख्या हो ये यहाँ पर और ये ऐसा मतलब क्रॉस उल्टा मतलब बराबर हो, इधर 52 हो इधर 78 हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको देना है माइनस वाला साइन है, इस माइनस वाले साइन को हटा दीजिए। हटाएंगे कैसे, पहले इसे समीकरण नंबर मानेंगे फर्स्ट। अब इस माइनस वाले साइन का आप करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस किसका हो जाएगा माइनस का, x है यहाँ पर x लिखते हैं, ये माइनस का हो जाएगा 152 बाई, अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 604 माइनस, या तो ये मान लीजिए कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने से हो जाएगा कैसे माइनस यहाँ कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लिया यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस से माइनस कटने के बाद कितना रह जाएगा 378 x माइनस 152 बाई बराबर 604, समीकरण नंबर जो हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए क्या करें, आप इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए आपको देखो यहाँ संख्या बराबर ये दिख रही है, ऐसे क्रॉस में बराबर दिख रही हो, तो आप पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 1 और 2 प्लस करके इन दोनों को हमने जोड़ा है। अब देखिए 152 और 378 को जोड़ लीजिए, कितने होंगे 2 और 8 0 हासिल लगी 1, तो 16 आप जोड़ दी 6 और 7 कितना हुआ 13 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, ये हो गया आपका 530 हो गया। 152 को और हमने 378 को जोड़ लिया तो कितना हो गया 530 हो गया। अब इस तरह से जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा 530, यहाँ पर x देखो क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों जोड़ेंगे तो साइन माइनस का आएगा पर दोनों संख्या क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो ये भी आएगा 530 बाई, अब देखें ये 604 है, 604 में से 74 घट जाएगा, जोड़ रहे हैं पर घट क्यों रहा है क्योंकि माइनस वाला है, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। अब देखो 60 में से ये 7 आ रहा था कितना बचेगा 500 7 53 तो कितना बचेगा 530। अब यहाँ पर भी 530 आ गया, अब 530 आप ले ले कॉमन, तो 530 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस बाई बराबर 530, और 503 से 530 कितने बार कटेगा एक बार, तो x माइनस बाई बराबर 1, और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3 मान लीजिए अभी आप इसको, तो देखें इस तरह से हमारा x माइनस बाई बराबर बन गया 1, कितना आ गया 1। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे आप या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप डायरेक्टली, जैसे कि कोई हमको x या y वाले पद बराबर कर लेने हैं, x या y वाले पद बराबर करेंगे आप तो क्या होगा x या y कट जाएगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस समीकरण में से इसको घटा करके एक और समीकरण बन जाएगा ऐसा ही छोटा सा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे तो भी एक समीकरण बन जाएगा हमारा, तो आप घटाने पर आप ऐसा करें इसमें ही मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें समीकरण नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अब किसको बराबर करें x या y वाले पद को, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 378 माइनस का है, यहाँ पर y है, तो आप क्या करें या तो x वाले को बराबर कर लें या y वाले को बराबर कर लें, तो मैं y वाले को बराबर कर ले रहा हूँ, तो y वाले को बराबर करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 378 का, क्योंकि यहाँ पर कितना है 378 है, तो यहाँ 378 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, आप डायरेक्टली वहां करते हैं वहां पर नहीं पता, वहां पर बहुत कठिन हो जाता है, 378 का करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 378 x माइनस 378 y बराबर 378, 378 को क्या कर दिया हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसको घटा दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, इसको आप कुछ मान लीजिए नया समीकरण मानना चाहते तो नया मान सकते हैं, समीकरण नंबर 4 मानना चाहते तो 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 में से 4 को उड़ा दिए, 4 में से 1 को उड़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समीकरण 4 में से 1 को घटाने पर आप इससे भी कर सकते थे पर मैंने इस वाले से किया है। अब देखें घटाएंगे आप
4 में से एक घटाएंगे तो बस 4 वाला लिख लें। 4 वाला कौन सा, ये वाला 378 x माइनस 378 बाई बराबर 378। अब एक घटा रहे तो एक लिख लें यहाँ पर, तो 152 x माइनस 378 बाई और ये माइनस का 74 का माइनस का 74 लिख लिया घटा। ये 4 है, एक है, 4 में से घटाया। जब भी हम घटाते हैं तो जो भी ये नीचे वाला समीकरण होता है इसको हटा रहे हैं तो इसके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस वाला प्लस, प्लस तो यहाँ कुछ नहीं तो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। अब 378 में से 112 को हटाएंगे तो 8 में से 2 गया, 6 बचा। अब देख 8 में 2 बचा तो 17 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2। 3 में से 1 गया, ये हमारा आ गया 2, तो 226 x आ गया। अब देखें इससे ये कट जाएगा तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो जुड़ जाएंगे 378 और 74, 8 4 12 हां से लगी 1, 8 और 7 15 हां से लगी 1, 1 और 3 4, तो कितना आया 452 आ गया। x 452 ये बट्टे में आएगा 226, 2 से कट जाएगा ये हमारा 2 बार, 2 बार, ये 6 बार, 2 2 1 तरह 6 हो गया। अब ये काटेंगे एक बार, एक बार, ये 3 बार। अब इससे कट जाएगा ये डायरेक्टली कितने बार, 2 बार, 113 दूनी 226 2 बार। x का मान हमारा आ गया 2, x का मान 2 हो गया, आ गया इस तरह से हमारा। अब x का मान आ गया, y का मान निकालना बहुत आसान होगा। x का मान 2 आ गया, अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x देखो समीकरण नंबर 3 लिखा है 3 माइनस y बराबर 1, क्योंकि x का मान कितना है 3, तो 3 आ गया, y का y बराबर 1। अब देखें यार 3 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखें 1 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें पहले x का मान निकालना था, x का मान निकालने के बाद y का मान आसानी से हमारे पास आ गया। तो आपको क्या करना है, जब भी समीकरण आए तो आप क्या करें, इनको जोड़ लें, जोड़ने के बाद घटा भी सकते हैं। अब जोड़ने घटाने पर क्या हो, ऐसे यहाँ ऐसा मान समीकरण बन जाए, ऐसे कट जाए। देखो 530 530 530 बन रहा था, तो आसानी से ये वाला समीकरण मिल गया। जब आपको ऐसा समीकरण मिल जाएगा तो वहां पर आप गुणा करके कोई एक पद बराबर कर लें। एक पद बराबर करने के बाद आप घटा के जोड़ के x का या y का मान निकाल लें। x y का मान निकालने के बाद इस समीकरण में रखते हैं। यदि आप यहाँ पर गुणा करते गुणा भाग, तो यहाँ पर काफी संख्याएं बड़ी बड़ी थी, आप इसका इसमें करना पड़ता, आपको इसका इसमें करना पड़ता, तो काफी बड़ी संख्या बनी। पहले x समीकरण लेके आए, समीकरण लाने के बाद x का मान निकालें, फिर y का मान आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता के जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।